Hi everyone, here is question from the topic set and relation. Question is let A be a set and R be a relation on A defined by x related y if and only if 2x minus y belongs to 0, 1. Let L be the number of elements in R. Let M and N be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relation respectively. Then L plus M plus N is equal to 4 options are given here. Option A is 16, option B is 15, option C is 18, option D is 17. राइट देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सेट दिया हुआ अपने को है ना, सेट ए। सो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2 और 3, ये एलिमेंट है सेट ए के अंदर। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन बनाना है आर, ए से ए के ऊपर, ओ ने बोला मतलब ए टू ए। ओके, और किस प्रकार की 2x सच दैट 2x माइनस वाई बिलोंग्स टू 0, 1, राइट। सो देखो भाई रिलेशन में क्या क्या आएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई की वैल्यू या तो 0 आ जाए या 2x माइनस वाई हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। अब रिलेशन हमारा ए के ऊपर डिफाइन है ना, ठीक है, मतलब ए टू ए है। ओके, तो देखो यहाँ से 2x की वैल्यू तो अपने पास आ गई y, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 1, राइट। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख के देखो, देखो रिलेशन में क्या क्या आएगा। यहाँ पे हम रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप x को या y को किसी भी एक को रख लो, x को रखो। देखो x की जगह अगर -3 रखेंगे तो y की वैल्यू -6 आएगी, बट -6 ए सेट के अंदर बिलोंग करता नहीं है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। x की जगह -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4, वो भी हमारे सेट में है नहीं। ठीक है, x को जब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, वो है। तो रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट तो ये आ जाएगा क्या, जब हमारा x क्या है भाई -1, x -1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, अब आप देखो 0 रखो x की जगह, x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, ये भी रिलेशन में आएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2, ये भी पॉसिबिलिटी है भाई, ये भी पॉसिबल है ना। अब आप आगे चलो, x की जगह 1 रख लिया, x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखेंगे y की वैल्यू 4 आएगी, सेट ए के अंदर 4 प्रेजेंट ही नहीं है। x की जगह आप 3 रखो, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो भी हमारे सेट में नहीं है। सो यहाँ से तो यही आ रही है। अब इस वाली कंडीशन से देखो आप, इस वाली कंडीशन में x को जब -3 रखेंगे तो ये आएगा -6, -1, -7, वो भी नहीं है। -2 आप रखोगे वो भी नहीं आएगा। -1 से देखो, -1 से बात बनेगी, x की जगह जब -1 रखेंगे, हाँ यस ये पॉसिबल है भाई। x की जगह जब हम -1 रखेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा -3। ठीक है, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, वो भी है। सो ये भी पॉसिबल है, 0, -1। ठीक है, फिर आप 1 पे चलो, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। x की जगह 1 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 हमारे सेट में है, तो ये भी पॉसिबल है 1, 1। अब आप 2 रखो भाई, 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 भी है, सो ये आ जाएगा 2, 3, राइट। अब आप x की जगह 3 रखो, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5 हमारे सेट में है नहीं। सो रिलेशन के अंदर भाई यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, है ना। आप चाहो तो काउंट कर लो कितने आए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। एल क्या है, रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो, सो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी भाई, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, एल की तो वैल्यू आ गई। अब एम और एन और निकालने। अब एम क्या बोल रहा है, एम बोल रहा है कि एम बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। सो एम की वैल्यू वो आएगी कि हम इस रिलेशन के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करें ताकि ये रिलेशन क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए, है ना। हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है भाई अब, है ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव बनाना है, ठीक है। अब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आप बताओ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है ना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है भाई, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, है ना।
यानी कि -3, होना चाहिए रिलेशन के अंदर, है भाई? नहीं है। सो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा भाई रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसके अंदर, है ना। -2, नहीं है भाई, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -1 नहीं है भाई, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप 0 पे चलो, 0,0 है भाई, 1,1 है, 1,1 भी है, 2,2 नहीं है भाई, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। 3,3 नहीं है भाई, ये भी ऐड करना पड़ेगा। वही मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, ये ही ऐड करने पड़ेंगे, है ना। अब ये जो हमारा रिलेशन है क्या बन चुका है, रिफ्लेक्सिव बन चुका है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4 5। तो एम की वैल्यू आ जाएगी भाई 5 अपने पास, है ना। एल आ गया, एम आ गया। अब एन के लिए क्या बोल रहा था, देखो, एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एडिड इन आर सच दैट कि अब क्या बन जाए, अब सिमेट्रिक बन जाए, है ना। सो अब क्या बनाना है भाई, सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, तो कितने कम से कम हम एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर ऐड कर दे। देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए, देखो अब आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर ए कोमा बी हमारा रिलेशन में है, इफ़, है ना, देन बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए भाई, यही डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक की, है ना। ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करके चेक कर लेना। देखो जैसे -1, -2 है, तो क्या -2, -1 है रिलेशन के अंदर, नहीं है भाई। सो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। 0,0 ये तो सेम ही है। 1,2, सो अब आप देखो क्या 2,1 प्रेजेंट है, नहीं है भाई, सो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ओके भाई, अब आप देखो -1, -3 है, तो क्या -3, -1 है, नहीं है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा हमें, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा ना। अब 0, -1 है, तो क्या -1,0 है, नहीं है, -1,0 आप देखो, तो इसको भी ऐड करो भाई। अब 2,3 है, तो क्या 3,2 है, नहीं है, ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगी। ये इतने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए रिलेशन में ऐड करने पड़ेंगे आर रिलेशन के अंदर, है ना। तो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5। सो एन की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। हमसे पूछा है एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी। एल की वैल्यू है 7, एम की वैल्यू अपने पास आई है 5, एन की वैल्यू आई है 5। तो 17 आ जाएगा भाई अपने पास। ठीक है, तो 17 है ऑप्शन, यस, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई।